Hello friends, here Kanika from Dream Physics. I hope you all are doing great. बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिक चीज़ें करने वाले हैं. दैट इज द मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड इन आवर 11th and 12th फिजिक्स. ओके, मतलब इन ये चीज़ें वैसे हमारी मैथमेटिक्स में यूज होती हैं, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पर इन चीज़ों का यूज़ हम डेरिवेशंस में या जब भी हम 12th की या 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इन सब कुछ चीज़ों का यूज़ यहाँ पर होने वाला है. तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से अपनी फिजिक्स को समझ पाएंगे. तो आज का मेरा पहला मैथमेटिकल टूल जो मैं कवर करने जा रही हूँ दैट इज डिफरेंशिएशन. आप सबने इसका नाम सुना होगा, कईयों को ये आती भी होगी, पर ये वीडियो उनके लिए है जो डिफरेंशिएशन में अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं. तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन. ओके जी, अब डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब क्या होता है? ठीक है जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज डिफरेंशिएशन मीन्स. तो उसके लिए ना पहले आप एक चीज सपोज करो. देखो बेटा, भूल जाओ हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, भूल जाओ इस चीज को. ठीक है, आप ये देखो, मैं अगर आपको ये कहूं कि y जो है एक वेरिएबल है. क्या है बेटा? वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. ठीक, x भी एक वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता. ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं. अब मैं अगर आपको कहूं y जो है वो x का फंक्शन है, इसका क्या मतलब होता है? y x का फंक्शन है, मतलब y को मैं कुछ f(x) में लिख सकती हूं. जैसे मैं आपको अगर आपको एग्जांपल दूं, y इज इक्वल्स टू 5x, मतलब y जो है वो कुछ फंक्शन है x का. x का मतलब y को हम इक्वल में लिख सकते हैं कुछ टर्म्स कंटेनिंग x, and this will be a function of x. So y is a function of x. इसका क्या मतलब है? या अगर मैं इस एग्जांपल से आपको बताऊं इस चीज का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब मैं x की कोई वैल्यू पुट करूंगी, मेरे पास y आ जाएगा. x की दूसरी वैल्यू पुट करूंगी, मेरे पास y आ जाएगा. इसका मतलब है x की वैल्यू तो मैं अपने आप से लेकर चल रही हूं. मान लो x को 1 पुट कर दिया, x को जब 1 पुट किया तो y जो है वो आएगा 5 into 1, दैट इज 5. अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, मतलब x को तो मैं अपनी तरफ से मानकर चल रही हूं, पर जो y है बच्चा वो x पर डिपेंड कर रहा है. y क्या आएगा? जो भी आपने x माना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर मैं x को चेंज कर दूं, x की वैल्यू 2 कर दूं, तो y आ जाएगा 5 into 2, दैट इज 10. इस चीज से ये पता चल रहा है कि x तो इंडिपेंडेंट है, y का मोहताज नहीं है. उसकी वैल्यू तो कोई सी भी ले लो, मैंने 1 ली, मैंने 2 ली, मैंने 5 ली, मैंने 75 ली, कोई सी भी वैल्यू ले ली ना, तो ये किसी का मोहताज नहीं है. y की वैल्यू भाई इसकी डिपेंडेंस नहीं है. इसका मतलब इसकी वैल्यू चूज करने वक्त हमने अपनी मनमर्जी दिखाई है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. एक तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डिफरेंट कर रही है. हम कभी x को 1 लेकर चल रहे हैं, कभी x को 2 मान रहे हैं, कभी x को 5 मान रहे हैं, और इसकी वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो y पे डिपेंड नहीं कर रही. इसलिए x जो है मेरा इस केस में जब y x का फंक्शन होगा, इसका मतलब x की वैल्यू हम खुद लेकर चल रहे हैं, मतलब x मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन y. y का मुहताज नहीं है, इसकी वैल्यूज अपने आप इंडिपेंडेंट है. अच्छा, जो y वेरिएबल है बेटा उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पर, कि x की जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से y आएगा ना. x को 1 रखेंगे, y आ जाएगा 5 into 1. x को 5 रखेंगे, y आ जाएगा 5 into 5. तो x की वैल्यू डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या होगी. मतलब ये बेचारा x पर डिपेंड कर रहा है, ये x का मोहताज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल. समझ आ गई मेरी बात? की अगर ये तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब x इसमें इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है. अब अगर x मेरा x1 होगा तो y क्या होगा? इस एक्सप्रेशन में x को x1 पुट कर दो, वो तब y की वैल्यू आएगी. जैसे यहां पर x को 1 पुट किया तो फिर उस एक्सप्रेशन में 1 पुट किया x को, तो y की वैल्यू कोरिस्पोंडिंग टू x इज इक्वल्स टू 1 आ गई. इस तरह से बेटा ये इक्वेशन में x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. बहुत बेसिक सी चीज थी ये, तो आपको पता होनी चाहिए. आगे चलते हैं. ठीक है,
अब दूसरी बात आप ये देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैंने ये कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये fx में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं y को बोल दूं x स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो गया fx। y को बोल दूं साइन x प्लस 2 ये हो गया fx, ये साइन x प्लस 2। मतलब y जो है वो x का फंक्शन है, y की वैल्यू x की वैल्यू पे जो आप लोग उस पर डिपेंड कर रही है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बात खत्म। उसके बाद अब मैं बच्चा अगर आपको कहूं कि जब x की वैल्यू x1 ली तो y की वैल्यू क्या होगी, मान लो y1 है, और वो कहां से आएगी, इससे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x को x1 पुट कर देंगे। जैसे बेटा अगर हम ये एक्सप्रेशन ले y इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू x1 है तो y क्या है, y तो हमें पता है वो होता है 5 इंटू वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x x1 है। इसका मतलब कि x जब मेरा x1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, उसके फंक्शन में x को x1 पुट कर दो। मतलब अगर x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ y है क्या, f ऑफ वैल्यू ऑफ x, और x क्या लिया x1 तो y हो गया f ऑफ x1, और उस y को हमने नाम दे दिया y1। ठीक। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू अगर मैं चेंज करके x2 कर दूं तो y भी तो चेंज हो जाएगा ना, बेचारा मोहताज है x पर, तो y बन जाएगा मेरे पास f ऑफ x2, और इस f ऑफ x2 को मैंने y2 नाम दे दिया। मतलब जो पर्टिकुलर x की वैल्यू है वो यहां पुट करेंगे और हमें मिलेगा क्या, अगर x x1 है तो fx1 y1 होगा, अगर x की वैल्यू x2 है तो वो x2 इधर पुट कर दो, fx2 y2 हो गया। समझ आ गई। इसका मतलब जब मेरा x x1 है तो y मेरा y1 है, और जब मेरा x x2 है तो y मेरा y2 है। जहां पर y1 क्या होगा, fx में x1 पुट कर दो, और y2 क्या होगा, fx में x2 पुट कर दो। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब और तरह से अगर हम इसको देखें बेटा तो x को x1 चेंज किया तो y चेंज होएगा, किस में चेंज हो गया, y1 से y2 में चेंज हो गया। मतलब मैंने x1 को x2 चेंज किया तो y1 मेरा y2 में चेंज हो गया। दोबारा से देखिए इस चीज को, एक मिनट, यही से निकलने वाली है आपकी डेरिवेटिव की जो डिफरेंशिएशन की वो है। ये मैं ऐसे वो नहीं करा रही फालतू का काम, ये यहीं से डिराइव होगी। आपकी जो मेन जड़ है उसको पकड़ना है, वो हाथ में नहीं आ रही, अभी आ जाएगी 2 मिनट में। इसका मतलब x1 में से x2 किया, x में चेंज है ये, तो y में चेंज हुआ y1 से y2। ऐसे ही ना, जब x1 है तो y की वैल्यू y1 है, और जब x x2 है तो y की वैल्यू y2 है। मतलब जब x में कितना चेंज आया बेटा, x में चेंज आया कितना, पहले x1 फिर x2, तो कितना चेंज आया, x2 माइनस x1। अगर आपके पास पहले 5 टॉफीज हैं, फिर आपको 10, फिर उसके बाद 10 टॉफीज होगी, तो कितनी एक्स्ट्रा टॉफीज आई, कितना चेंज आया, 10 माइनस 5 टॉफीज आई। ऐसे ही करते हैं ना चेंज के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब अगर पहले x1 वैल्यू है x की, फिर x2 चेंज हो गई, तो चेंज कितना आया, x2 माइनस x1। और y का जब ये चेंज आया, मतलब ये चेंज आया तो कोरेस्पोंडिंग, सॉरी, जब x में ये चेंज आया तो कोरेस्पोंडिंग y में क्या चेंज आया, वो y1 से y2 की तरफ आ रही है। तो चेंज कितना आया y में, चेंज आया y में y2 माइनस y1। मतलब क्या है कहने का बेटा कि अगर मैं इस चीज को दोबारा से देखूं तो इसका मतलब है जब x में x2 माइनस x1 चेंज आया, ये जब x में इतना चेंज होता है तो y में चेंज होता है y2 माइनस y1। अच्छा, अगर मैं कहूं कि यूनिट चेंज, मतलब अगर 1 यूनिट चेंज आया x में तो क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, कि अगर x2 माइनस x1 चेंज पर x की वैल्यू इतने चेंज होने पर y इतना चेंज हो रहा है, तो x की वैल्यू 1 चेंज होने पर y कितना चेंज होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये चीज क्या है बेटा, ये चीज है कि x जब एक वैल्यू से चेंज हो रहा है, मतलब जैसे पहले x7 था फिर 8 हो गया, एक वैल्यू से चेंज हुआ, एक यूनिट से चेंज हुआ, तो y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहे हैं। इस चीज को हम एक और चीज कहते हैं। अब आप फिजिक्स के बच्चे हो तो अब आपको इसको फिजिक्स की लैंग्वेज देनी पड़ेगी। फिजिक्स कहता है कि ये जो चीज है ना कि y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, इसको कहते हैं कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, चेंज ऑफ y, इतने x के चेंज होने पे y इतना चेंज हुआ। पर ये क्या है कि एक यूनिट x के चेंज होने पे
एक यूनिट से जब चेंज हुआ x तो y में इतना चेंज आया। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y2 minus y1 is simply the change of y when x changes by this amount. But this is the change of y when x changes by 1 unit amount. And this value कि x में एक यूनिट x के चेंज करने पर y कितना चेंज होता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी कुछ दिन पहले हमने काइनेमेटिक्स की वीडियो अपलोड की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां पे मैंने ये कंसेप्ट बताया था आपको अच्छी तरह कि इसका मतलब क्या है कि हाउ द डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन व्हेन टाइम चेंजेस पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि 3 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतने टाइम पर अगर मैं पूछूं कि एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करी तो वो क्या होगा, 3 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में 6/3 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो 6/3 है ना बेटा, ये है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द रेट ऑफ चेंज of this quantity with respect to time। ऐसे ये क्या हो गया, rate of change of y with respect to x। I hope you are getting। मतलब जब मैं इतनी चेंज के लिए कोरिस्पॉन्डिंग निकालू तो ये तो सिंपली चेंज है y में, पर जब मैं निकालू कि x एक यूनिट चेंज होने पर y कितना चेंज हो रहा है तो वो आ गया ये एक्सप्रेशन, और इसको कहते हैं रेट एट विच y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया कि अगर 3 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल है तो ये तो मुझे पता है कि इतने टाइम पर इतना डिस्टेंस, पर अगर मैं 1 यूनिट टाइम का पूछ लूं तो वो हो गया कि 1 सेकंड में बॉडी 2 डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये हो गया रेट एट विच बॉडी इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात आई होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलो अब हमने ये कहानी करी कि कितनी कहानी कर ली हमने, देखो जरा, हम यहां पर आ गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन एज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसके ऊपर मैं एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने वाली हूं, एक कंडीशन इंपोज करूंगी और हम डिफरेंशिएशन में जंप मार जाएंगे। क्या रिस्ट्रिक्शन है बेटा, वो ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं आपको ये कह दूं, मतलब मैंने इसमें मैं कर क्या रही थी, मैंने x को x1 से x2 चेंज किया तो y मेरा y1 से y2 चेंज हो गया, x में चेंज हुआ x2 माइनस x1, y में चेंज हुआ y2 माइनस y1। तो y में चेंज पर यूनिट x क्या हुआ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बता चुकी हूं मैं आपको। बच्चे अगर मैं ये कहूं कि मेरा x तो x1 से x2 चेंज हो रहा है, मान लो x1 मेरा 1 है, तो मैंने क्या करा, 1 से जरा सा ही चेंज किया, जरा सा मतलब मैं 1 से कहां जा रही हूं, 1.00000001 पर जा रही हूं। तो कितने का चेंज हो रहा है x2 में, 0.00000001 का। ये चेंज कितना छोटा है, मतलब जो x में चेंज है दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत 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 निक्का सा चेंज है। समझ आ गई। तो जब आपको पता है, जब हम फिजिक्स में मैथ्स में जब बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको डी, अगर मैं कहूं कि एक्स में चेंज हुआ पर वो चेंज बहुत छोटा है तो उस बहुत छोटे चेंज को मैं कहूंगी डी एक्स। मतलब मेरा x2 माइनस x1 चेंज है x में, पर ये जो मेरा चेंज है x में बेटा, इसको मैं dx कब लिखूंगी, जब ये चेंज x2 माइनस x1 बहुत छोटा होगा, जैसे इस केस में है। मतलब जब मैं x1 से x2 चेंज किया पर बहुत छोड़ा, 1 से 1.00000001 पे आई मैं, तो मैंने 0.000001 का चेंज किया। तो इस चेंज को मैं x2 माइनस x1 चेंज को लिख सकती हूँ dx। d का मतलब चेंज इन x और d का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका मतलब अगर तो मैं x2 माइनस x1 मेरा जो चेंज है x में बहुत छोटा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ dx। समझ आ गई। अब x में चेंज बहुत छोटा, उसके कोरिस्पोंडिंग y में भी चेंज बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैं 1 पर देखा, फिर मैंने 1.00001 पे देखा, तो y में भी चेंज बहुत छोटा है और इस चेंज को मैं क्या लिख सकती हूँ, dy। ये क्या था बेटा, रेट एट विच y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि y x के साथ x को चेंज करने से y कैसे चेंज हो रहा है, उसका रेट क्या है चेंज करने का। ठीक है, इसको मैंने इसमें तब्दील कर दिया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक कंडीशन लगा के कि जो चेंज x में चेंज कर रही हूँ वो बहुत निक्का है, बहुत छोटा सा है।
तो ये जो मेरे पास आ गया, ये क्या बता रहा है कि y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है. कंडीशन इम्पोज्ड, वी आर चेंजिंग x by very small amount. That is why we have replaced the change in x by dx. समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन पर आकर रुक गए कि dy by dx हमें क्या बता रहा है, ये है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x. पर ये हमारा ये कब बदल जाता है, ये dy by dx कुछ नहीं है, ये है y कैसे चेंज कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है when x चेंज हो रहा है. मतलब x जब चेंज हो रहा है तो y का क्या नेचर है, क्या रेट पे वो y x के साथ चेंज हो रहा है. कंडीशन इम्पोज्ड, वी आर चेंजिंग द x बाय वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल अमाउंट. इस चीज को हम कहते हैं बेटा डेरिवेटिव लेना y का. दिस इज वी हैव टेकन, हमने y का डेरिवेटिव लिया. मतलब हम ये देख रहे हैं कि y किस हिसाब से, किस रेट से चेंज हो रहा है x चेंज करने पर, क्योंकि y x पर डिपेंडेंट है, क्योंकि y x का फंक्शन है. तो x की वैल्यू चेंज करने पर y अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा. तो x की वैल्यू चेंज करने पर y कैसे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ये चीज उसने बता दी. कंडीशन इम्पोज्ड, यहाँ पे डी क्या बता रहा है कि जब आप x चेंज कर रहे हो ना और देख रहे हो कि ये x चेंज करने पर y कितना चेंज कर रहा है, तो आपको x का जो चेंज है बहुत छोटा रखना पड़ेगा. बस इसको कहते हैं कि हमने y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx. और इस डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. तो ये था बेसिकली इसका मतलब. डिफरेंशिएशन मतलब हाउ y इज चेंजिंग when the value of x is changing. Condition imposed, we are changing the value of x by very small amount. So this dy by dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y dash x, ऐसे भी लिख सकते हैं y dash. y dash का मतलब ये होता है y का डेरिवेटिव आप x के साथ ले रहे हो. इसको कहते हैं लैग्रांजियन नोटेशन. ठीक है, तो आप आई होप सो आप डेरिवेटिव का मतलब समझ गए होंगे. आप अगर आपको ये नहीं भी समझ आया ना, फिजिक्स में कहीं यूज नहीं हो रहा, बट मेरा फर्ज था कि जो बच्चे इसको समझना चाहते हैं वो समझो. पर अगर आप फिर भी निराश हो गए कि हमें तो समझ ही नहीं आया, ये पता नहीं क्या चल रहा था, फिर भी आपके यूज का नहीं है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर y हमारे पास एक फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव को लिखेंगे dy by dx. अब dy by dx कैसे निकालेंगे, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स के साथ बड़े ही आसान तरीके से समझाएंगे. आप हमारे साथ बने रहिए. हमारी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.